डार्सी से हम लोग को यही मिला था, ठीक ना। अब यहाँ सिंपली P बाई ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, एच एफ इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन रो जी, ठीक ना। P बाई ए की जगह क्या हो जाएगा, 1 बाई एम, 1 बाई एम, ठीक ना, इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। क्लियर है ना। यहां से अगर हम वेलोसिटी का स्क्वायर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, एच एफ इंटू रो जी इंटू एम अपॉन एफ डैश इंटू एल, ठीक है। ध्यान दें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा, एच एफ अपॉन एल कर दिया इंटू एम कर दिया इंटू रो जी अपॉन एफ डैश। लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखें, अगर v निकालें तो टोटल का क्या हो जाएगा, रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं हम लोग रो जी अपॉन एफ डैश इंटू एच एफ अपॉन एल इंटू एम, लिख सकते हैं। और v इज इक्वल टू, इसी को चेजिस कांस्टेंट कहते हैं। ये जो वैल्यू आती है रो जी अपॉन एफ डैश, इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, c, चेजिस कांस्टेंट, और रूट अंडर m इंटू आई लिख देते हैं, जहां c इज इक्वल टू रूट अंडर है रो जी अपॉन एफ डैश, दैट इज कॉल्ड चेजिस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको हमेशा दी हुई रहती है। और रूट अंडर एच एफ अपॉन एल, एच एफ अपॉन एल को आई पुट कर देते हैं, नहीं, सिर्फ एच एफ अपॉन एल को पुट करते हैं, रूट को नहीं पुट करते हैं। एच एफ अपॉन एल को क्या पुट करते हैं, आई। ये क्या है भाई, इज इक्वल टू लॉस ऑफ हेड, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। एल क्या है, लेंथ है, तो लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ, इसको क्या माना हम लोगों ने, आई माना। तो फाइनली आपका v इज इक्वल टू सी रूट अंडर m इंटू आई, यही आपका चेजिस फॉर्मूला है। माइनर लॉसेस के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पाइप में अगर कहीं इनलार्जमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन है, या पाइप फिटिंग्स है, या बेंड है, ठीक ना, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इनके कारण जो लॉसेस होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइनर लॉसेस कहते हैं। तो सबसे पहले सडन एक्सपेंशन, ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनको हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन, ठीक ना। बर्नौलिस इक्वेशन जो हम लोगों ने ड्राइव किया था 0.1 और 0.2, और दूसरे साइड में हम क्या ले लेंगे, हेड लॉस, ठीक है। 0.1 के लिए लिखेंगे, फिर 0.2 के लिए लिखेंगे, और जब 0.2 के लिए लिखेंगे तो कुछ ना कुछ लॉस कंसिडर कर लेंगे वहाँ पे, और उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ध्यान रहे, ये वैल्यूज मेमोराइज करके रखनी होंगी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक ना। इसमें आपको जो याद रखना है, सिर्फ एक वैल्यू ये याद रखनी है और एक वैल्यू ये याद रखनी है, इसके अलावा किसी को याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए ध्यान दें, एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप, थर्ड को क्यों नहीं याद करना है समझें। एंट्रेंस, ये एक रिजर्वायर हो गया, ये क्या हो गया, पूरा रिजर्वायर, और रिजर्वायर से ये एक पाइप लगा है, तो ये पाइप का क्या हुआ, एंट्री पॉइंट। अगर ध्यान से देखें तो ये किसके जैसा है, ये सडन कॉन्ट्रैक्शन के जैसा ही है, क्योंकि पहले क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, रिजर्वायर का बड़ा है, और उसके बाद अचानक से किससे जोड़ दिया गया, पाइप से, तो अचानक से एरिया क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इट इज सेम एज सडन कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है। सो इट इज सेम एज 0.5 v² by 2g v² by 2c।
यहां पर क्या है, एग्जिट पर देखेंगे तो आपकी v1 की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, v2 स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है? सेम वैल्यू यहाँ, यही वाली वैल्यू यहाँ रिपीट हुई है, बट यहाँ v1 की वेलोसिटी क्या हो गई है, यहाँ पर ये देखिए ये किसके जैसा है, ये सडन इनलार्जमेंट के जैसा, एक्सपेंशन के जैसा है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद अचानक से इनफाइनाइट हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज v2 स्क्वायर बाई 2g। और ये भी सेम है, बेंड्स एंड फिटिंग्स में भी v2 स्क्वायर बाई 2g ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। k सिर्फ एडिशनल आ जाता है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ बेंड और फिटिंग्स। तो सिर्फ ये याद करना, ये वैल्यू है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, ये जनरली कभी पूछा नहीं है, बट ये एक वैल्यूज है, मे भी कभी पूछे। तो इसमें भी सेम है v2 स्क्वायर बाई 2g। और अंदर क्या लिया है भाई, पूरे पाइप का एरिया, कैपिटल ए क्या है यहाँ पे, पाइप का एरिया, और cc कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, देन a माइनस ए, अगर ये पाइप है, इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, और इसका जो है एरिया, इसको कितना लिया है, स्मॉल a लिया है। ठीक ना? तो आपको बेसिकली सिर्फ दो वैल्यू याद रखनी है, एक ये और एक ये, इससे ही आपका सारा काम हो जाएगा। एंट्रेंस और एग्जिट, अब थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कौन एंट्रेंस इसके जैसा है और एग्जिट इसके जैसा है। ठीक है? तो इसे इन दो वैल्यूज को याद रखेंगे तो अच्छा, माइनर लॉसेस के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रखा है कि कितना होगा, कभी कैलकुलेट करने के लिए नहीं, इधर डायरेक्टली फॉर्मूला पूछता है। चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा। अब इसी सेम प्रॉब्लम को अब हम लोग चेजिस फॉर्मूला के अनुसार ना करके किससे करेंगे, डार्सी से करेंगे। तो क्या डार्सी से हमने किया, तो इसमें एक वैल्यू बढ़ गई है, न्यू की वैल्यू वाटर के लिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू दी है 0.01 स्टोक्स में। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करना है। फिर से सारी वैल्यूज वही ली गई हैं, बस एक एडिशनल वैल्यू चेंज हुई है, और ये दिया है स्टोक में, तो इसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। नाउ डार्सी का फॉर्मूला हेड लॉस का ये है 4FLV स्क्वायर अपॉन 2ZD। अब देखिए इसमें क्या क्या नोन और क्या क्या नोन। F कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, F आपको निकालना पड़ेगा। इसके अलावा L मालूम है, V मालूम है, और D भी मालूम है। यदि आपके पास सिर्फ F की वैल्यू आ जाए तो आप हेड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। ठीक ना? रेनॉल्ड्स नंबर क्या था, रो वी डी अपॉन न्यू, यही था ना। रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू वी डी अपॉन न्यू। अगर न्यू दिया तो ये फॉर्मूला यूज करते, कल मैंने बताया था। ठीक ना? तो v आपको मालूम है 3 मीटर पर सेकेंड, और d भी आपको मालूम है 0.3, और न्यू आपको मालूम है 0.01 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये -4 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁴। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और इसको भी ऊपर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁶। इस दशमलव के बदले 1 और उसके बाद 2 डिजिट के बदले 2 0, 100। तो 4 से ये कितना हो जाएगा, नीचे खत्म हो गया। अब देखिए जरा, 3 इंटू 3 0.9 इंटू 10⁶। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁵। ये किसकी वैल्यू आ गई, रेनॉल्ड्स नंबर की आ गई। अब बात दिमाग में आती है कि रेनॉल्ड्स नंबर निकाला क्यों, क्योंकि पहले आपको डिसाइड करना होगा कि ये फ्लो कैसा है, लेमिनार है या टर्बुलेंट है। अब ये नंबर 2000-4000 से तो ऊपर ही है ना, इसका मतलब फ्लो क्या हो गया, टर्बुलेंट हो गया। और टर्बुलेंट फ्लो के लिए F की वैल्यू आपको मालूम है। फॉर टर्बुलेंट फ्लो F इज इक्वल टू क्या होता है, 0.079 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 1/4। सो 0.079 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर आया है 9 इंटू 10⁵ का पावर 1/4। 0.00257
6। ये वैल्यू f की आ रही है। सिंपली इस वैल्यू को डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सारी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.78 मीटर।